गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। बच्चों आप लोग पढ़ रहे थे जंतु जगत, और जंतु जगत में पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था फाइलम निमेटोडा, जिसमें निमेटोडा के अंतर्गत हमने आपको पढ़ाए थे गोलकृमि, यानी कि जो गोलकृमि आते हैं उनके सामान्य लक्षणों को हमने आपको बताया था। आज हम उसी से रिलेटेड एक और आपको बताएंगे कृमि का नाम, जिसे खंड कृमि, खंड युक्त कृमि कहते हैं, जिसमें खंड खंड से होते हैं, जिसके शरीर में खंड खंड बने होते हैं, वह खंड युक्त कृमि होता है, जिसका नाम है एनीलिडा। और फाइलम एनीलिडा लिखेंगे, जिसके अंतर्गत आते हैं केचुआ। आपने देखा होगा केचुआ, केचुआ कैसा होता है? खंड युक्त होता है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे संघ एनीलिडा, संघ एनीलिडा, यानी कि फाइलम एनीलिडा। तुम तो मैथ में थी। फाइलम एनीलिडा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? खंड युक्त कृमि, खंड युक्त कृमि। देखिए कृमि को जैसे हमने पिछले निमेटोडा में बताया था कि गोल कृमि है, जिसमें एस्केरिस आ रहा था, तो वह कैसा था? गोल और चिकना, जिसमें खंड नहीं थे। लेकिन ये खंड युक्त है, गोल तो है, लंबा भी है, बेलनाकार भी है, लेकिन इसके जो खंड है वे कैसे हैं? इसके अंतर्गत हम आपको बता ही चुके हैं कि केचुआ आता है, तो जैसे ये है, तो जैसे यहाँ पर क्या होता है? इस तरीके से खंड खंड से होते हैं, लकीर सी बनी होती है, तो खंड युक्त कृमि इसी वजह से इसे कहा जाता है। सबसे पहले लिखेंगे सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण, यानी कि इनके लक्षण क्या हैं, जिनके लक्षणों से हम इन्हें पहचान सकें। सबसे पहले लिखेंगे ये पाए कहाँ जाते हैं? कहाँ देखे आपने? नम मिट्टी में होते हैं, बरसात के समय पे या नम मिट्टी में ये पाए जाते हैं। तो लिखिए ये स्वच्छ जल, ये स्वच्छ जलीय लिखेंगे, ये स्वच्छ जलीय व नम मिट्टी में पाए जाते हैं। ये स्वच्छ जलीय होते हैं व नम मिट्टी में पाए जाते हैं। ये स्वच्छ जलीय होते हैं व नम मिट्टी में पाए जाते हैं। कुछ मिट्टी में बिल बनाकर रहते हैं, कुछ मिट्टी में बिल बनाकर रहते हैं। जैसे केचुआ हुआ जोक, जैसे केचुआ हुआ जोक। देखिए आपने जोक देखी, जोक जानते हैं क्या होता है? केचुआ तो सभी जानते हैं, केचुआ को किसान मित्र भी कहा जाता है। केचुए से कोई हानि नहीं होती, और ये मिट्टी को क्या, मिट्टी में जैसे रहते हैं तो मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं, यानी कि उसमें जब बिल बनाते हैं तो मिट्टी को क्षणिक अवस्था में ले आते हैं, ऊपर में मिट्टी कैसी हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है, मृद हो जाती है। लेकिन जो किसी के अंतर्गत आता है, जो कि कैसा जीव है? खतरनाक है। जो क्या है? परजीवी है। परजीवी का मतलब जो दूसरे जंतु से अपना पोषण प्राप्त करता है, यानी कि जोग भी कैसा दिखाई देता है? गिडुडेरिया इसे कहते हैं, इस टाइप का होता है। और ये जानवरों की पीठ तालाबों के किनारे, तालाबों में, नम मिट्टी में, कीचड़ में, दलदल में ये पाए जाते हैं। और बरसात के दिनों में बहुत अधिक घर के बाहर भी आपको कच्ची जगह पर दिखाई देगी। तो ये जानवरों की पीठ में चिपक जाते हैं, और क्या करते हैं? जब पीठ में चिपकते हैं तो वो अंदर की ओर अपना मुंह घुसेड़ते चले जाते हैं। ये चूसक उनके आगे, मुंह के आगे चूसक लगा होता है, और वे जंतुओं के शरीर से रक्त को चूसते हैं।
रक्त को चूसते हैं। और क्यों चूसते हैं? क्योंकि परजीवी हैं, दूसरे के जीभ से ही इन्हें पोषण प्राप्त करना है, इसीलिए इन्हें परजीवी कहा जाता है। फिर आपने देखा होगा कि आप और से जो जिनके घर पे जानवर हैं उनके घर पे जानवरों के, भैंसों के, गाय के चिपक जाते हैं और अंदर घुसने लगते हैं, तो फिर कुछ ज्वलनशील वस्तु इनके ऊपर डाली जाती है जिससे ये बाहर आ जाते हैं। जैसे नमक का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए नमक का घोल या नमक डाल देते हैं, जिससे इनके त्वचा में बहुत जलन होती है और ये बाहर की ओर भाग जाते हैं। तो चलिए लिखेंगे, पहला आपने पॉइंट लिख लिया है, दूसरा लिखेंगे ये द्विपार्श्व सममित प्रदर्शित करते हैं। ये द्विपार्श्व सममित प्रदर्शित करते हैं। ये द्विपार्श्व सममित प्रदर्शित करते हैं तथा इनका शरीर संगठन अंगतंत्र प्रकार का होता है। तथा इनका शरीर संगठन अंगतंत्र प्रकार का होता है। अगला पॉइंट, ये त्रिस्तरीय होते हैं। ये त्रिस्तरीय होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। अगला पॉइंट, इनकी देह भित्ति पतली, इनकी देह भित्ति पतली, यानी कि ऊपर की आपने लेयर कभी छुई है इनकी? केचुए को अगर हाथ में डाल दिया जाए तो कैसा था? चिकना चिकना एकदम लबलबा, स्किन कैसी होती है? पतली। कभी देखो चीरा होगा, इंटर में चीरने के लिए आता है, सिलेबस में आपको खैर नहीं है, तो इसको जब चीरा जाता है तो 3 लेयर निकलती है। पहली लेयर, तभी तो बताया कि त्रिस्तरीय होता है। फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इस प्रकार से तभी त्रिस्तरीय होता है। और त्वचा कैसी होती है? पतली, है ना, स्किन एकदम पतली होती है, चिकनी। फिर लिखेंगे इनकी देह भित्ति पतली तथा नर्म उपचर्म की होती है, तथा नर्म उपचर्म की होती है। अगला पॉइंट, इनके शरीर में खंडयुक्त संरचनाएं बनी होती हैं, या इनका शरीर खंडयुक्त संरचनाओं से बना होता है। इनके शरीर में खंडयुक्त संरचनाएं बनी होती हैं। अगला पॉइंट, इनकी देह गुह्य, इनकी देह गुह्य द्रव कंकाल की भांति कार्य करता है। इनकी देह गुह्य, हाँ देह गुहा है तो देह गुह्य हो गया, देह गुह्य द्रव कंकाल की भांति कार्य करता है। तो यानी कि जो इसमें क्या पाया जा रहा है? देह गुह्य द्रव पाया जा रहा है। तो कैसे कार्य कर रहा है? कंकाल की भांति, यानी कि स्केलेटन का कार्य वही कर रहा है। अगला पॉइंट, इनमें पाचन तंत्र सीधा तथा पूर्ण विकसित होता है। इनमें पाचन तंत्र सीधा, इनमें पाचन तंत्र सीधा तथा पूर्ण विकसित होता है। इनमें पाचन तंत्र सीधा तथा पूर्ण विकसित होता है, जो मुख से प्रारंभ होकर गुदा पर समाप्त होता है। जो मुख से प्रारंभ होकर गुदा पर समाप्त होता है। अगला पॉइंट, इनमें श्वसन यानी कि सांस कैसे लेते हैं? तो इनमें श्वसन त्वचा के माध्यम से होता है। इनमें श्वसन, जैसे हम लोग श्वसन किसके माध्यम से करते हैं?
नासा छिद्रों के माध्यम से, लेकिन इनमें श्वसन कैसे हो रहा है? त्वचा के माध्यम से। तो इनमें श्वसन त्वचा के माध्यम से होता है। अगला पॉइंट, इनमें परिसंचरण तंत्र, इनमें परिसंचरण तंत्र खुला तथा बंद प्रकार का होता है। इनमें परिसंचरण तंत्र खुला तथा बंद प्रकार का होता है। तथा इनमें हीमोग्लोबिन रुधिर प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाया जाता है, जिसके कारण घुलित अवस्था में पाया जाता है, जिसके कारण केंचुओं का रुधिर भी लाल होता है, जिसके कारण केंचुओं का रुधिर भी लाल होता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त कणिकाएं लाल हो जाती हैं, और यही रक्त कणिकाएं किनमें पाई जा रही है? केंचुए में। और केंचुए में भी क्या हुआ? हीमोग्लोबिन के कारण इनका रक्त भी कैसा हो गया? अगला पॉइंट लिखेंगे, इनका तंत्रिका रज्जु से मिलकर बना होता है। इनका तंत्रिका रज्जु से मिलकर बना होता है। इनका तंत्रिका रज्जु से मिलकर बना होता है। अगला पॉइंट, इनमें उत्सर्जन भ्रूण के बाह्य जनन स्तर से निर्मित। इनमें उत्सर्जन भ्रूण के बाह्य जनन स्तर से निर्मित वृक्क के माध्यम से होता है। वृक्क किसे कहते हैं? किडनी को। ठीक है, तो वृक्क के माध्यम से होता है। अगला पॉइंट, ये एक लिंगी जंतु होते हैं। एक लिंगी का मतलब क्या है? इनमें नर और मादा दोनों अलग अलग हैं। ये एक लिंगी जंतु होते हैं तथा ये लैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। जैसे नेरिस उभयलिंगी जंतु है। नेरिस भी आपको इसी की भांति दिखाई देगा, लेकिन नेरिस में क्या होगी? एक नोक होगी, जैसे इसके यहाँ पर एक गोल है, वो नोक होती है यहाँ पे नेरिस में, वो भी इसी तरीके दिखाई देगा, लेकिन वो कैसा है? उभयलिंगी है। तो ये थे आपके एनिलिडा के उदाहरण। ठीक है, अब इसके अंतर्गत लिखेंगे एनिलिडा
संघ एनिलिडा के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ फाइलम एनिलिडा। यानी कि देखिए एनिलिडा तो है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, खाली केचुआ ही नहीं आता, बहुत सारे जंतु आते हैं, तो हम आपको उदाहरण में बता देंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले लिखेंगे नेरिस या नीएंथीस, नेरिस या नीएंथीस। नेरिस या नीएंथीस लिखेंगे। इनमें स्पष्ट शीर्ष होता है, इनमें स्पष्ट शीर्ष होता है जिस पर मुखद्वार कौमा 4 छोटे व गोल नेत्र, जिस पर मुखद्वार कौमा 4 छोटे व गोल नेत्र कौमा स्पर्श ज्ञान हेतु एक जोड़ी, कौमा स्पर्श ज्ञान हेतु एक जोड़ी छोटे स्पर्शक, ज्ञान हेतु एक जोड़ी छोटे स्पर्शक, कौमा 4 जोड़ी बड़े स्पर्शक, छोटे स्पर्शक, एक जोड़ी छोटे स्पर्शक, कौमा 4 जोड़ी बड़े स्पर्शक, कौमा गंध हेतु एक जोड़ी पैलप्स, एक जोड़ी पैलप्स होते हैं। ये मांसाहारी होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं तथा ये चपटे वह पत्तियों जैसे बड़े नेत्र वाले भी हो जाते हैं, तथा पत्तियों जैसे बड़े नेत्र वाले भी हो जाते हैं, जिसे हेट्रोनेरिस कहते हैं, जिसे हेट्रोनेरिस कहते हैं। तो देखो इनके क्या होते हैं, एक जोड़ी छोटे स्पर्शक और बड़े जोड़ी 4 बड़े जोड़ी स्पर्शक, है ना, किसी चीज को स्पर्श करने के लिए, पहचानने के लिए और सुगंध के लिए क्या लगे होते हैं, पहला जिसे पहचानते हैं कि हमारा शिकार कहाँ है, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कहाँ पहुंचना है। तो ये क्या थे आपके नेरिस एंड नीएंथीस। जिसे हम बाकी का आगे आपको अगली क्लास